मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र। मित्रों, आगे मैं अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक लाइव कार्यक्रम बुधवार को 11 बजे से प्रतिदिन प्रति सप्ताह होता है। और उस प्रति सप्ताह में चूँकि हमारे चैनल का नाम है दिव्यांगम, तो दिव्यांगम चैनल का यही मूलभूत उद्देश्य था कि दिव्यांगों का कोई हित देखने वाला चैनल विशेष नहीं है जो दिव्यांगों के लिए समर्पित हो। और क्यों दिव्यांगों के लिए समर्पित हो? उनको हर एक को प्रोफेशनल होता, हर एक कहाँ उनको दिव्यांगों से कोई उनका वॉच आवर्स मिलते हैं, कहाँ इतने वो मिलते हैं, और उसके ऊपर क्यों सिर खपाए। तो मैंने अपना ये चैनल जो बनाया है दिव्यांगों द्वारा संचालित है, दिव्यांगों के लिए है। तो दिव्यांगों के लिए सरोकारों से जुड़े लाइव सेशन एक चलता है 1 घंटे का, बुधवार को 11 बजे से 12 बजे तक। और पिछली बार हमने मुद्रा लोन के ऊपर बताया था। दिव्यांगों को ही नहीं, जितने बेरोजगार युवा युवतियां हैं उन सभी के लिए है ये लाइव सेशन। अब इस बार हमने उस बार मुद्रा लोन बताया था कि कहा था कि ये कौन को, तो अब उनकी समस्या ये है, हमारे पास कुछ पत्र और कुछ मेल आए हैं जिस पे उन्होंने कहा कि आप ऐसा बताइए कि कुछ हर एक का क्रमशः हमको बताइए, एक दो जो जिनको हम स्टार्टअप शुरू कर सकें, जिनका हम। तो कल का जो कार्यक्रम है इसी बात पे है। कल जो बुधवार है उस पे 11 बजे हम कुछ छोटे से कार्यकलाप बताएंगे जिनको आप शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और उसमें कैसे लगेगा, कितनी पूंजी लगेगी, कैसे उसको मिलेगा, कैसे उसका लाइसेंस लेना होगा, कितने लोग उस पर लगेंगे सॉरी, ये सब बताएंगे। तो इस पे न केवल हमारे दिव्यांग बेरोजगार बल्कि युवा बेरोजगार बहनें और भाई भी देख सकते हैं। तो मित्रों चलो अब आज का हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। आज का एपिसोड हमारे एक विचित्र घटना हमारे पड़ोस में घटी। पड़ोस का पाकिस्तान के हाथ में खुजलियाँ हुआ करती हैं। वो नहीं, जब अभी समय भारत से बहुत डरा हुआ तो भारत में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसने अपने ही देश में खैबर पख्तूनवा में एक बम गिरा दिया और बम गिरा करके पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। वहाँ से लगभग बताए तो इनके जो खबरों में है, खबरों में पुष्टि हुई है कि 30 लोग मरे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं। गांव खैबर पख्तूनिया अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है और उसमें ज़्यादातर तटस्थ लोग रहते हैं। भाई अब उनको डर ये है कि कभी अफ़गानिस्तान के तरफ से आक्रमण हो जाता है, वहाँ के टीटीपी आक्रमण यहाँ के टीटीपी कर देते हैं और कभी पाकिस्तान सरकार कर देती, तो बेचारे रहें कहाँ, किसके सहारे रहें। अब पाकिस्तान की हद हो गई। मतलब एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि वहाँ बच्चे मर गए, औरतें मर गई, आदमी मर गए, बहुत सारे मर गए अपने ही देश में जो उनके शासन में है, उनकी टेरिटरी में है, जिसका वो शासक है पाकिस्तान, और वो अपनी ही मिलिट्री से अपने ही भाइयों को। एक बुढ़ा, उसमें देखिए हम पेपर में कटिंग लगा रहे हैं, बुढ़ा वहाँ पे रोते हुए टेलीफोन पे बता रहा है कि हमारे घर के स्वयं 3 बच्चे जो है पाकिस्तानी सेना में हैं और वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा गौरवान्वित है, लेकिन पाकिस्तानी सेना हम जहाँ पे रहते हैं हम लोगों को कभी विश्वास से नहीं देखती, हमको संदिग्ध देखती। एक तो हम लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है, सब कुछ नहीं, ऊपर से बम डाल दिया गया। और उसका कहना तो ये है कि कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मरे। और निश्चित रूप से गांव में गिरे बम और केवल 30 मरे, ये कुछ समझ में नहीं आता। गांव बड़ा बम था, मतलब स्मॉल स्केल का था बम, लेकिन इतना बड़ा प्रभावी बम था जो डाला गया। और उससे मतलब पूरे गांव की झोपड़ियाँ तहस नहस हो गई, घर गिर गए, मकान गिर गए, स्कूल एक पूरा तहस नहस हो गया जो गांव का था। और यहाँ तक कि एक थाने की चौकी, अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि थाने चौकी खाली चौकी बनी होगी, उसमें एक आधा कोई कांस्टेबल या कुछ होगा ही, वो भी पूरी ध्वस्त हो गई। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के हाथ में खुजली हुआ करती है। कुछ न कुछ करना है, नहीं कुछ करना है तो अपने ही देश पे। जैसे अब ये बताता है कि हमने टेररिस्ट, वो गांव टेररिस्टों का था, टीटीपी का था। टीटीपी क्या मतलब? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये टीटीपी था, टीटीपी का गांव था, इसलिए हमने उनको उड़ा दिया। और ये उड़ाना उनके लिए बता रहे हैं कि बहुत आवश्यक था। अब ये तो वैसे बात हुई, एक बार जज साहब, एक किसी जज का मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन उस जज साहब ने कहा, इसी पर एक कमेंट किया था कि जैसे कुछ एक झूठों के समूह से कहे
कि हम लोग जो कुछ बोलते हैं सच बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये है कि ये जब कहता है कि हमने एक आतंकवादी जब कहता है कि हमने आतंकवादियों को समूह को नष्ट कर दिया। अरे हाफिज़ सईद को देखे, जब कंधार की घटना हुई थी तब हमारे हवाई जहाज़ से 3-4 को तो यहीं गिरा के हम मार दिया था। फिर बाकी 189 के लगभग 2021 की बात, जब से 2021 में अमेरिका गया और वो पावर में आया तब से पाकिस्तान में सॉवरेनिटी के नुकसान हो रहा है। ये देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर यह है खैबर पख्तूनख्वा, ये जो इलाका खैबर पख्तून का है वो कह रहा है कि तालिबान गतिविधियाँ कर रहा है। और जब से 2021 में अमेरिका गया है, यानी अफगानिस्तान से जब से अमेरिका गया है, ये पेपर की न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, तब से वो वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हो रही और आतंकवादी को नुकसान हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू फॉर पाकिस्तान है, इसलिए हमने उनको आतंकवादी को मारा। ध्यान से समझना होगा कि एक बार टीटीपी लीडर्स एंड फाइटर्स एंड फाउंड इन अफगानिस्तान, वो कह रहे हैं कि टीटीपी लीडर एंड फाइटर्स ये अफगानिस्तान से मिले हैं। पाकिस्तान हैज ए रिपीटेडली एक्यूज अफगान तालिबान गवर्नमेंट फॉर द हार्बरिंग मिलिटेंट ए क्लेम काबुल। अब काबुल इस बात को बिल्कुल मना कर दिया, बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। काबुल हर बार मना कर देता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से इस बात का कड़ाई से खंडन किया गया कि वहाँ पे कोई हमारे तरफ के नहीं। अब हाँ, पाकिस्तान में टीटीपी, भाई पहले पाकिस्तान ने इनको पाला पोसा, तालिबानों को ये सोचते थे कि भारत के लिए कश्मीर वगैरह में इनका हम उपयोग करेंगे, लेकिन वो उपयोग तो नहीं कर पाए। इनके लिए खुद ही वो सांप जो है इन्हीं के लिए काल हो गए और अब इनको खाने लगे। तो जब आप खाने लगे, बहरहाल जिस गांव पे इन्होंने आक्रमण किया वो गांव हो सकता है कुछ आतंकी हों या पड़ोस के किसी, लेकिन जिस गांव में किया है उस गांव में कोई आतंकवादी नहीं रहता, कोई आतंकवादी नहीं था। वो बड़ा एक शांत गांव था, बड़े गरीबों का गांव था, झोपड़ियों में ज़्यादातर लोग रहते थे। एक उसके स्कूल वहाँ बना था, वो तहसने सो गया, पुलिस चौकी पूरी ढह गई। मतलब ये देखिए, एक सरकार, अपने ही देश की सरकार की पुलिस चौकी ही पूरी नष्ट कर देती। और उसमें अगर तुमको आतंकवादी को मारना था तो कम से कम पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था। पुलिस जाता वहाँ पे बम गया और बम करीब दो मिनट के अंदर सब तहस नहस करके छोड़ दिया। तो पाकिस्तान की गतिविधि, हाफिज़ सईद को ये छुड़ा ले गए थे हमारे कंधार जब विमान, आपको याद रखिए उस समय हाफिज़ सईद को अगर न छोड़ जाता तो हमारे पता नहीं कितने, लगभग 250 यात्री उस विमान में थे, उनको सबको मार सकता था, इसलिए छोड़ना पड़ा। हाफिज़ सईद छोड़ा था। आज हाफिज़ सईद का परिवार को पूरा अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत मारे गए हैं, वही बच गया है, वो फिर से अपना रिबिल्ड कर रहा है। तो इस प्रकार से इनका जो आतंक, इनका एक आभूषण है, इनका आतंक एक जो है पहनावा है। खाना कहानी रहे, खाना न रहे, पीना न रहे, लेकिन ये सब रहेगा। और ये जो बम बनाया था तो इसने कहा था कि ये बम जो है, भुट्टो का कहना है कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम बम बनाएंगे। तो बम बनाया उन्होंने, परमाणु बम बनाया। पता नहीं परमाणु बम कितना प्रभावी है या परमाणु बम को ये कितनी बार बेच चुके हैं। अभी तो इन्होंने फिर से जो है सऊदी अरब को बेचने की बात कह दी। सऊदी अरब से कह दिया कि तुम्हारा ही है वो परमाणु बम रखा हमारे यहाँ, तुम जब चाहे ना, हमारी सेना भी तुम्हारे हवाले है। खैर, इससे पहले वो अमेरिका को भी बेच चुके थे और अमेरिका से पहले वो चीन को तो बेच ही चुके थे। तो अब सबसे सबको गिरवी रख के सबसे पैसा लेता है, बड़ा मोटा पैसा लेता है, मतलब अरबों डॉलर लेता है। और अब सऊदी अरब की कल कहानी बताई आपको। सऊदी अरब तो अब इतना डर गया है, इतना परेशान है मोदी जी से खुद ही बात करने के लिए कि नहीं, अब सऊदी अरब ने भी जोश में आकर के उनके जो है राजकुमार जो उनके हैं, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण होगा तो हम सऊदी अरब के ऊपर आक्रमण मानेंगे, और सऊदी अरब के ऊपर आक्रमण होगा तो पाकिस्तान मानेगा ही। पाकिस्तान की तो ये फितरत है। जो पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है इसराइल से, सऊदी अरब डरा हुआ है इसराइल से। तो इसराइल से तो डरा हुआ है, लेकिन इसराइल के साथ बहती गंगा में हाथ धो लें। तो इसलिए भारत को डराने के लिए भी बात कर दी गई कि अगर भारत, अब उन्होंने भारत का आक्रमण नाम न लिया होता, ये बात कही होती तब तो कुछ चल जाती, तब तो चलो ठीक है, उन्होंने समझौता।
हालांकि समझौता ये अभी कहा जाता है लिखित इस बार समझौता हुआ, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का समझौता कई बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। एक बार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी आई थी, लेकिन वो भी सब अब इस समय ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अब ये गले की हड्डी बन गई है, जैसा कि कल हमने बताया था, सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती। अब देख लीजिए कि पाकिस्तान का कौन विश्वास करेगा जब वो अपने ही नागरिकों को बम से उड़ा देता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, माएँ थीं, औरतें थीं, महिलाएं थीं, युवा महिलाएं थीं, मजदूर महिलाएं थीं, और उन सबको उड़ा दिया बिल्कुल। मतलब वो खाने के लिए तरस रहे थे, सब कुछ था, तो उनको कि चलो भूख से भी उनको निबड़त मिली और उनको मौतें दे दी जाए। तो उसने बम डाल करके अपने गांव का पूरा, अपने ही देश के, अपने ही प्रांत के, खैबर पख्तूनख्वा के गांव को ही पूरा उड़ा दिया। अब इस प्रकार से तो ये तो है पाकिस्तान की प्रवृत्ति, और इस प्रवृत्ति को आप क्या कहेंगे? तो मित्रों, ज़रा आप भी हमारे इस वीडियो को देख करके जो पाकिस्तान के इस प्रवृत्ति पे है, आप क्या बोलेंगे, क्या बात कहेंगे, क्या कुछ उसके प्रति आपका भाव है, ज़रा बताने का प्रयास करिएगा। अच्छा मित्रों, एक बात और अभी चल रही है, जैसे कल के, अब कल मैं वीडियो इस पर दूंगा, अभी विशेष सामग्री हमारी टीम गठित कर रही है। कल के, आज का जो सवेरे वीडियो है हमारे कमलेश मौर्य मृदु का जो पॉडकास्ट है हमारी बातचीत का, उसमें इस बात का प्रकाश डाला गया था, और तब तक सवेरा होते होते समाचार आ गया कि कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में भी, और उत्तराखंड में भी कल जनजी का आंदोलन, हमारे एक इस्लाम खतरे में है, इस बात पे जो है आंदोलन करा गया। और उसमें हुआ क्या कि आई लव मोहम्मद साहब, आई लव मोहम्मद साहब, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हम भी लव करते हैं मोहम्मद साहब, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन उसके साथ जो अगला वाक्य लिखा था, हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगर मोहम्मद से कोई लव करता है तो सर तन से जुदा की बात कैसे कर सकता है? अगर सर तन से जुदा की बात करते हो तो इसका मतलब हिंसा का बात करते हो, इसका मतलब जिसको आप लव करते हो, क्या उसका ये सिद्धांत है? अब वो काफिर हो, ये इस तरीके का जो कुछ भी हो, उस पचड़े में मैं नहीं पढ़ता ना, मैं उस विषय में कोई बात कर रहा हूँ। लेकिन मोहम्मद साहब को लव करने वाला, जो प्रेम का संदेश देने वाले बताए जाते हैं, और उनको तो उनके फॉलोवर क्या इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि सर तन से जुदा। और उस पर कल आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, कानपुर में हुआ, उन्नाव में हुआ। उन्नाव में तो बड़ा उग्र आंदोलन था, इसके अतिरिक्त लखनऊ में हुआ। लेकिन अब चूँकि मोदी जी की, योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, पुलिस है, तो फिर इसको सरलता से तो ये तो नहीं होने देंगी। हालांकि इनको परमिशन दे दी गई थी कि कानपुर में करने की, लेकिन फिर वो इस बात को, ये नारे लगाने की परमिशन नहीं दी गई थी। इन्होंने क्या किया, एक पोस्टर ऐसी जगह पर लगा दिया जो इनके धर्म से विपरीत दूसरे धर्म का मानने वाला था, वहाँ पर लगा दिया। उसने कहा कि पोस्टर हटा लो, बस उसी बात से इन्होंने आंदोलन लगा दिया। 12 वफात का आंदोलन था, 12 वफात का आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन उस पर सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये सब होने लगा। तो ये सब फितरतें हैं, ये सब फितरतें यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में भी, जो बड़ा एक राजनीतिक दल के नेताजी इसको बड़ा मतलब पेट्रोल पानी, हवा पानी दे रहे हैं, और जनजी को, हालांकि यहाँ के मौलानाओं ने इस पर खेद प्रकट किया कि इस प्रकार के आंदोलन या इस प्रकार का नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस प्रकार का ये एक प्रयोग था, ये जनजी का एक छोटा सा प्रयोग करा गया था, जो कि असफल हो गया, शुरुआत में होने था ये, बल्कि प्रयोग इसलिए भी किया गया था, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, क्या सरकार व्यवस्था इसका क्या प्रतिकार करती है। तो प्रतिकार क्यों करे भाई? प्रतिकार तो इस पे जो कुछ जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब शुरुआत में ढिलाई इसलिए देगी कि चूँकि 12 वफात का जुलूस है, तो 12 वफात के जुलूस को शांतिपूर्वक निकल देना चाहिए। लेकिन नहीं, उसमें जब ये सर तन से जुदा होगा तो फिर उसके ऊपर तो उग्रवाद होगा, नारेबाजी होगी, तलवारें चलेंगी, ये सब चलेगा। जब ये सब चलेगा, मोहब्बत, जैसे अभी पिछले मुहर्रम में इस बात का अनुमति नहीं थी कि तलवारें चला करके और नारेबाजी की जाए। नारेबाजी कभी नहीं होती, तो गम का माहौल होता है, उसमें अपने वो करते हैं, ठीक है वो, लेकिन उसमें दूसरे समुदाय के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र नारेबाजी करना, ये तो निश्चित रूप से मतलब है बहुत ही निंदनीय कार्य है। और इस बात के लिए हमारा ये चैनल और हम लोग, हमको इस्लाम से भी उतना प्रेम है, सनातन से भी उतना प्रेम है, ईसाई धर्म से भी प्रेम है, और हमको सतगुरु ग्रंथ साहब से भी उतना ही प्रेम है। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के प्रति मेरी आस्था है, हम सब लोगों की आस्था है, हमारे हिंदुस्तान की आस्था है। हम धर्मनिरपेक्ष कंट्री हैं, लेकिन उस धर्मनिरपेक्ष कंट्री की उदारता का
इतना किसी धर्म के मानने वाले जो बदमाश, मुट्ठी भर बदमाश लोग जो हैं, उनको हम किसी धर्म का मानने वाला नहीं कहते। मुट्ठी भर राह से बिछड़े हुए, राह से अलग, मतलब ये बिल्कुल जिनको कहते हैं कि अपना रास्ता भूले हुए, जो बदमाशी करते हैं, जो हमेशा अलगाववाद और जो हमेशा कुछ न कुछ फिरका परस्ती वाली बातें करते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं, वो लोग इस मौके का तलाश हमेशा करा करते हैं और सरतन से जुदा, सरतन से जुदा की बातें करते हैं। तो इस बात पे जैसे कि आपके अफगानी, जैसे पाकिस्तान का बात बताया कि वो अपने ही यहाँ पर एक बम चलाते हैं, उसी तरीके से यहाँ के जो हमारे अपने मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे अपने मुस्लिम भाई के कुछ भटके हुए बेवकूफ़ टाइप के नौजवान हैं, वो इस तरीके के जो मुट्ठी भर दूसरे राजनीतिक दलों के इशारे पे ये काम कर रहे हैं, उनको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान ऐसा समूह, ये जो बम डाला उसने अपने यहाँ पर, इस प्रकार के जो आंदोलन, इस प्रकार की जो सब तन से जुदा की बातें की जाती हैं, ये करीब करीबी एक जैसा ही आंदोलन का ही स्वरूप है। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। और मित्रों, थोड़ा सा आप हमको सहयोग करिए। हम जब अपने देश की बात करते हैं, एक दूसरे में सौहार्द स्थापित की बात करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, और आपको कहाँ हमारे देश के लिए कहाँ कहाँ पे षड्यंत्र हो रहे हैं उससे आपको आगाह करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा तो आपका कर्तव्य है कि कुछ कमेंट करें, कुछ हमको सहयोग दें। सहयोग क्या मतलब, धनराज कोई नहीं सहयोग के मान रहे, बस इतना एक लाइक कर दे, एक कमेंट, 2 शब्दों को कमेंट लगते हैं, अच्छा है, ये बहुत ख़राब है, जो कुछ भी चाहें। हम ये नहीं कहते कि आप हमेशा उत्तम लिखें कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वो आप उसको सुनना ही है, लेकिन सुनने के साथ जो कुछ भी आप बोल सकते हैं उतना करें। तो मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।